जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स की उन प्रॉब्लम्स को लेकर जिससे कि हर एक स्टूडेंट जूझता है जब वो NIOS बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराता है। चाहे आपका इंटेलिजेंट लेवल हाई है, मिडिल है या लो है, लेकिन ये जो कुछ समस्याएं हैं वो हर एक स्टूडेंट के साथ में हो रही हैं। और इसको मैं क्यों जान पाया हूँ, क्योंकि पर्सनली हम लोग पिछले 18 साल से NIOS बोर्ड के बच्चों के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको 10th और 12th को क्वालिफाई कराने में उनकी मदद कर रहे हैं। पर्सनली जो उनको प्रॉब्लम हो रही है उसको लेकर मैं यहाँ पर ये वीडियो बना। अगर आप भी हो NIOS के वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो आने वाले समय में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को देखिए और आपकी इस समस्याओं का हल भी लेकर आया हूं मैं, कैसे आपको इन समस्याओं का सॉल्यूशन पाना है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, NIOS स्टूडेंट्स को जब एग्जाम देना होता है तो उनके सामने समस्याएं क्या क्या आती हैं। सबसे पहले तो जो होता है कि एक्चुअल में किसी भी NIOS स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट सिलेबस ही नहीं पता होता है कि उसको सिलेबस में क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ना है। यानी कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जो कि पब्लिक एग्जाम्स में नहीं आते हैं। और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको उनको ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला समस्या तो यही है कि आपको एग्जैक्ट सिलेबस ही नहीं पता है। दूसरी समस्या वो होती है स्टूडेंट की, अगर आपको सिलेबस कहीं से मिल भी जाता है तो आप देखते हैं कि वो एक लेंथी सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10th में 9th और 10th का पूरा सिलेबस आता है और 12th में जो है आपका 11th और 12th का आता है। इतना लेंथी सिलेबस देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, मैं पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करूँ, 11th पे ज़्यादा फोकस करूँ या 12th क्लास में फोकस करूँ, या किन चैप्टर्स में ऐसा है जिनसे हमको जो है स्कोरिंग मार्क्स मिल पाएंगे। और अगर NIOS की बुक्स की बात करें तो जो भी बुक्स NIOS के स्टूडेंट को NIOS द्वारा दी जाती हैं वो केवल एक टेक्स्ट बुक्स हैं। टेक्स्ट बुक्स में आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया होता है, लेकिन उन चैप्टर एक्सप्लेनेशन के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए होते हैं। और इससे कि स्टूडेंट को बहुत ही समस्या आती है, क्योंकि NIOS के तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास इतना समय ही नहीं होता है कि एक एक चैप्टर को वो पढ़ें और उसके बाद जो है उनके नोट्स बनाएं। तो उनको जो है यहाँ पर बहुत बड़ी एक समस्या फील होती है कि क्या है वो क्वेश्चन जिनको हमें पढ़ना चाहिए और क्या होंगे उनके आंसर जिनको हमें वहां पर लिखना चाहिए। फिर अगर वो किसी तरीके से अपनी तैयारी कर भी लेता है और कैसे तैसे करके पढ़ाई कर लेता है, जब वो पेपर देने जाता है तो सबसे बड़ी समस्या है कि NIOS के स्टूडेंट्स को मार्क्स एलोकेशन के बारे में ही नहीं पता। जो मैं समझता हूँ हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी होता है कि मेरे कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने हैं, सो डैट मैं उस तरीके से अटेम्प्ट कर पाऊँ, उस तरीके से अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना पाऊँ और अपने एग्जाम्स को एक अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकूँ। पेपर डिजाइन में उनको ये झांकना होता है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं। तो ये पूरी एक समस्या बन के जो है स्टूडेंट टोटली कंफ्यूज होता है। और ऊपर से NIOS के स्टूडेंट का सबसे बड़ा खामियाजा ये भी भुगतना पड़ता है कि उनको कोई प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर समझिए हमने आपकी समस्या और इन समस्याओं का सॉल्यूशन भी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे दीपक सर आपने प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की कि क्या क्या इनकी सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करा है, आपको देने के लिए एक डिजाइन करा है पूरा कोर्स। उस कोर्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम आपको दे रहे हैं लेटेस्ट सिलेबस, और उस सिलेबस में प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कौन से चैप्टर्स ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के हैं जिनको आपको थ्योरी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्टिव बोले तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, और ऑब्जेक्टिव बोले तो 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी कि हम आपको यहाँ पर देंगे सॉल्व क्वेश्चन विद आंसर्स। हमने तैयार कर दिया आपके लिए एक ऐसा कोर्स पूरा जो कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से अगर आप पढ़ते हो और बहुत ही कम समय में पढ़ते हो तो एक अच्छे मार्क्स की गारंटी हम आपको देते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर हम लोग जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो है सॉल्व विद आंसर्स। हम लोगों ने अलग कर दिए हैं वो चैप्टर्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके सारे क्वेश्चन और साथ में आपको आंसर दे दिए हैं चैप्टर वाइज। और साथ ही साथ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आने हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स के, उनके भी प्रॉपरली वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आंसर बना के दे दिए हैं।
आपने इसको ले लेना है और इसको लेने के बाद आपको जो है सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो भी आप जो है एक अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस से ये दिखते हैं कि हाँ ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार जो है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं। तो उन सबको जब आप पढ़ के जाते हो, सॉल्व आउट करके जाते हो, तो एक अच्छे मार्क्स आने की पूरी उम्मीद यहाँ पर स्टूडेंट्स की बनी रहती है। और बहुत सारे लोगों ने हमको अप्रिशिएट भी किया है जब ये क्वेश्चन हमने उनको प्रोवाइड किया। देखिए स्टूडेंट हमसे पूछेंगे दीपक सर ये जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं इनको लेने के बाद बेनिफिट क्या मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपका जो एक माइंड बोलता है कि बहुत ही लेंथी सिलेबस है, इतनी सारी टेक्स्ट बुक्स हैं, उन सबको अलग हटाते हुए यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर वाइज आपको दे दिए हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हुए हैं। बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर्स को लिखिए और आप जो है एक अच्छी परसेंटेज लाने में कामयाब होंगे, ये हम आशा करते हैं। और साथ साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करते हैं।